नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम श्रीमद् भागवत गीता में हर एक विषय पर हर एक विषय को साथ में लेके बात करते हैं और आज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको सही तरीके से साधने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी बात को लेके, किसी भी विषय को लेके समझदारी का होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज के समय में चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई हैं, इतनी ज़्यादा आपके चारों तरफ दिख रही हैं कि हमें उसके बारे में जानना आवश्यक है। नहीं होता क्या है कि जब आपको पता नहीं होता तो वो चीज़ें आपसे मिस होती रहती हैं और आप जो है ये महसूस होने लगता है कि मुझे शायद उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं जो है उसमें ठगा गया, उसमें जो है निर्णय नहीं ले पाया। और उसके लिए जो है आवश्यक है कि आप जो है उन सब बातों से अवेयर रहें। तो प्रश्न ही होते हैं, हमारे क्वेश्चन ही होते हैं जिसको हम सही तरीके से जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और जब इन बातों में उलझे रहते हैं तो हमारा जो निर्णय है लेने की जो क्षमता है, जो एक उसके प्रति जो दायित्व है, वो पूरा नहीं कर पाते। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी ही सरल हैं, इजी हैं, देखने में आसानी है, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब वाकई उसमें उतरते हैं तब वो चीज़ें काफ़ी भयावह हो सकती हैं, काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती हैं। और यही कारण है कि लोग जब एक फेक दुनिया में होते हैं, एक अपने बनाए हुए दुनिया में होते हैं, और जब वो रियल ग्राउंड पे आते हैं तब उनका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, बिल्कुल वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। मतलब ये है कि उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी। मान लीजिए होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लोगों की शादी से पहले जब एक दूसरे के प्रति उनका जो भाव होता है वो बहुत ऊपर का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है कि ऐसे चीज़ें इस तरीके से करेंगे, फिर इसको ऐसे बनाएंगे, फिर इस चीज़ को इस तरीके से करेंगे। तो हर चीज़ को जो है बहुत एक आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है उस चीज़ को इतना हाई अप करता है, उतना ज़्यादा उसको स्टैंडर्ड वो हाई लेके ले जाता है कि हम अपने जो डिज़ायर हैं, जो अपने एक्सपेक्टेशन है, उसी स्तर पर रखते हैं। लेकिन जब वाकई में वो चीज़ें घटित होती हैं तब जो वो आपने उस चीज़ को बुना था, उस चीज़ को बनाया था, उस वैसी एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं आके नीचे एकदम नीचे स्तर पर आके गिरती हैं। तब फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और उन समस्याओं से जूझने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो धैर्य चाहिए, जो दृढ़ता चाहिए, जो मजबूती चाहिए, अगर उस समय आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं तब चीज़ें जो है गलत होना प्रारंभ हो जाती हैं और वहीं से चीज़ें जो है खराब होना शुरू होती हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है उस सिचुएशन को, वो सिचुएशन ना क्रिएट होने पाए, उस चीज़ को रियलिटी में लेके हम उस पे बात करें, उस पे चर्चा करें और जानने का प्रयास करें कि अगर ये चीज़ें घटित हो रही हैं, अगर ये चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, तो उसका कारण क्या है। अगर कोई चीज़ झूठ है, असत्य है, काल्पनिक है, तो उसका कहीं ना कहीं वो टूटेगा। जैसे सपना होता है, जब आप सोते हैं और सपना आता है तो आपके सपने तो इतने उत्कृष्ट लेवल के भी हो सकते हैं जहाँ पे आप रियल में जो है वहाँ पहुँच नहीं सकते। आप सपने इतने उत्कृष्ट देखते हैं, इतने मतलब ऐसी कल्पनाओं की देखते हैं कि आप वैसा जीना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, लेकिन वो सपना था। और उसी प्रकार से हम अपने रियल लाइफ में भी उसी प्रकार के सपने में जीते हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर इस प्रकार हो जाएगा, ऐसे हम करेंगे। तो जो आपका ड्रीम है, वो जो आप उस कल्पना में जीते हैं, उसको जब आप रियलिटी से रिलेट करके उसको जब आप साधते हैं तब जो है आपका जीवन सार्थक होता है। अन्यथा आप कल्पनाओं में जब जीते हैं तो रियलिटी फेस नहीं कर पाते। और रियलिटी में जब आप जी रहे होते हैं, जो सच्चाई में जी रहे होते हैं, तो वो आपको सदैव इस बात का बोध कराता रहता है कि वाकई में इसका मतलब क्या है, सार्थकता की परिभाषा क्या है। तो ये एक चिंतन का विषय है कि इस पे जब आप विचार करेंगे, एनालिसिस करेंगे, डिटेलिंग में जाके चीज़ों को समझेंगे, तब ये चीज़ें आपके सामने दिखने लगेंगी। तो बेवजह की चीज़ों में ना पड़कर हमें अपनी असलियत और
जो वाकई में है उसे समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रश्न उठते हैं अर्थात कल्पनाओं के परे जाके और इसी संसारिक जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, और अर्जुन भी जो है उसी तरीके से उन सब प्रश्नों से उलझा हुआ है। ले वो प्रश्न जो है श्री कृष्ण से पूछ रहा है और श्री कृष्ण उसको जो है उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी सहजता से उसे वो बता रहे हैं, जिससे उसका जो संदेह है, वो जो डाउट में है, वो दूर हो जाए। और हमारे जीवन में भी इसी प्रकार के डाउट, इसी प्रकार के प्रॉब्लम, इसी प्रकार के जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए हम कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं, किसी न किसी अपने का सहारा लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि कभी तो उसका आंसर मिलता है, लेकिन शायद वो उतना सार्थक नहीं होता। इसलिए हम फिर जो है उस प्रश्न की तलाश में उतर जाते हैं, ढूंढते हैं। तो जब आप श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लेते हैं तो वो आपको बिल्कुल ग्रास रूट से, मतलब कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको बिल्कुल जीरो से एकदम उत्कृष्ट अवस्था तक लेके जाता है कि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो आइए उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और समझा रहे हैं। अहम ही सर्वज्ञानानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम भेजानन्ति तत्वे नात्वश्यन्ति ते। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं। संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं। यज्ञ की प्रक्रिया क्या है, ये किस प्रकार घटित होती है, ये हमने जो है पिछले कई एपिसोड में इसका जिक्र किया है, समझा है कि यज्ञ की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। इस प्राण और अपायुन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार होती है, और इसे हमें किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार करना है, ये आवश्यक है। तो यज्ञ जिसमें विलय है अर्थात आपके जो इस श्वास और प्रश्वास, मतलब जो आप सांस ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं, इसको जिसने साध लिया उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इसे आपको सदैव 24 घंटे ध्यान रखना होगा, और ये बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए साधारणतया कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता, कोई विरला ही जो है इस बात को समझ पाता है और जान पाता है। तो यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वो मैं हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ। तो यज्ञ के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी मिलता है उस व्यक्ति को, अर्थात उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को बहुत आनंद मिलता है। तो वो जो आनंद है वही मैं हूँ, वही स्वामी मैं ही हूँ। क्योंकि जिस बात की उसकी अनुभूति होती है, जिस बात की उसको जिस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होता है, आनंदित होता है, उसके प्रति जो प्रेरक होता है, वही जो वो भी जो है मैं हूँ। परंतु वो मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं। अब व्यक्ति प्रारंभ कर देता है, प्राप्त करने की कोशिश करता है, परंतु वो जो है तत्व से भली प्रकार नहीं अवगत होते, नहीं जानते, इसलिए जो है वो गिरते रहते हैं। मान लीजिए आपको किसी के बारे में सब कुछ पता है, तब आप जब गिरेंगे तो उस अवस्था में ये पता होगा कि हाँ, संभालने वाला कोई है। और जो साधक होता है उसे इस बात का, उस तत्व का जो है जानकारी नहीं होती जिससे वो जुड़ा हुआ है, जिस परमात्मा से वो परमात्मा को जानने वाला है, समझने वाला है, उसी में विलीन होने वाला है। अर्थात वो कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं, और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं से भी गिरते हैं। तो होता यही है कि वो अन्य देवताओं में गिरते रहते हैं। होता नहीं कि व्यक्ति की जो धारणा है जो प्राप्त करने की, लेकिन उसमें अबोध की वजह से वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें ट्राई करता है, और उस ट्राई करने के चक्कर में, प्रयास करने की वजह से तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक वो कामनाओं में भी गिरते रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो जो उनकी कामनाएं उस चीज़ को लेके जा रही होती हैं, वो उनको कहीं ना कहीं बाधा के रूप में अटकाती हैं, और वो व्यक्ति जो है सदैव गिरता रहता है, वो परेशान रहता है, वो अपने आप को वो जो जैसा पाना चाहिए वैसा प्राप्त नहीं कर पाता। तो उनकी गति क्या है गति? तो उस पे कहते हैं
यान्ति देवव्रता देवानि पितॄन् यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। नवम अध्याय का ये 25वां श्लोक है। उसमें श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। वो यही समझा रहे हैं कि जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। कैसे? कि देवताओं को पूजना ही मतलब कि उस व्यक्ति ने अपने विचारों को साधा है, उसने जो है विजातीय प्रवृत्तियों से हटकर अपने आप को उस सजातीय प्रवृत्तियों की ओर लेके आया है, दैवी संपद की ओर आया है। देवता है तो परिवर्तन सत्ता वे अपने सदकर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। अब देवता होने का मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर वो जो दैवी संपत्ति है, जो सजाती प्रवृत्तियां हैं, जो उसके अच्छे गुण हैं, वो उसको परिवर्तन सत्ता में अर्थात अपने सदकर्मों में है जो है जीवन व्यतीत करता है। ऐसे कर्म जो सत्य की ओर हैं, जो धर्म की ओर हैं, जो सही रास्ते की ओर है, प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं अर्थात अतीत में उलझते जाते हैं। तो किसको क्या पूजने से कैसे प्राप्त होता है? तो जो व्यक्ति पितरों को पूजते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं अर्थात अतीत में उलझ जाते हैं। पितरों को पूजने का मतलब यही है कि वो जो है अतीत में उलझते हैं। और भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं। जो व्यक्ति भूत को पूजते हैं वो भूत को प्राप्त होते हैं अर्थात शरीर जो है वो धारण करते हैं। और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वो मेरा साक्षात स्वरूप होता है। और जो भक्त मुझे पूजते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं, उनका जो है मुझसे साक्षात्कार होता है, उनका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरा पूजा का विधान भी सरल है। तो जो व्यक्ति मुझे ध्यानस्थ होकर पूजता है, जो मुझे जो है सब कुछ मानते हुए पूजता है और जो मेरा ही हो जाता है, तो उसका जो है पतन नहीं होता। और मेरे जो पूजा का विधान है वो भी बहुत ही सरल और आसान है। वो कैसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयक्षति तदहम भक्त उपहतम श्रामि प्रयात्मानः। भक्ति का आरंभ यहीं से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई मुझे भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वो मैं सब खाता हूँ अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि इस समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस सब का विधान करते हैं और इस तरीके से वो पूजन पाठ करते हैं, जिसको वो सबसे सरल और ईजी मानते हैं। और वही जो है चला आ रहा है कि भक्त के आरंभ में वो जो है पत्र, पुष्प, जल इत्यादि से जो है मेरी भक्ति पूर्वक अर्पित करते हैं। मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वो मैं सब कुछ खाता हूँ और स्वीकार करता हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोग उनको अर्पित करते हैं और ये भाव रहता है कि ईश्वर इसको ग्रहण करेंगे और इस प्रकार जो है वो इसको समझते हुए अपनी संपूर्णता वो व्यक्त करते हैं। तो इसलिए यत् करोषि यदश्रामि यजुहोषि ददाति यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्य मदर्पणम। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू तो कर्म, यथार्थ कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वो सब मुझे अर्पण कर अर्थात मेरे प्रति समर्पण होकर ये सब कर। तो अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू जो है यथार्थ कर्म कर। यथार्थ मतलब है कि जो वाकई में है करने योग्य, जो करने योग्य है वो कर्म करना है। जो तू खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है और मन सहित इंद्रियों को मेरे अनुरूप तपाता है, ये जो हवन करना हुआ, समर्पण करना हुआ, दान देना हुआ और मन सहित इंद्रियों को, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ये मन है। तो मन को इंद्रियों सहित मेरे अनुरूप तपाता है, मतलब मेरे सिवा और किसी का जो है स्मरण ना हो, वो सब मुझे अर्पण कर अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर ये सब कर अर्थात ये सब कुछ जो है मुझे समर्पित कर दे। अपना जो है सारा मन, अपनी इंद्रियों को मेरे प्रति समर्पित कर दे। और समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। तो फिर अगर जब तुम सब कुछ समर्पण कर दोगे ईश्वर के प्रति, तब वो जो है
योग की छेम की जिम्मेदारी जो है वो ले लेंगे, अर्थात आपको योगी बनाने में वो जो फिर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जो है उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां पे आपको उसका फल मिलेगा, उसका जो है सम्मान मिलेगा, और आपका जीवन जो है इस सांसारिक जीवन से निकलकर उस उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचेंगे जहां आपको आनंद की वर्षा होगी। और आनंद की जो वर्षा है आपके बोध से ही आएगा, आपके समझ से ही आएगा। तो जैसा लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा ग्रहण करो, और हमारे समाज में है कि नौकरी करनी है, तभी जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, चीज़ें इस समाज के अनुरूप होंगी, अनुकूल होंगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है सदैव समझ और विवेक का विकास करिए, क्योंकि वो जो है आपको जीवन जीने में आसानी बनाएगा, आसान करेगा। आप देखेंगे इसी समाज में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बड़े पद पे होते हैं, बहुत ऊंचे स्तर पे होते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन के जरिए, विद्या के जरिए वो जो है उस स्थान पे पहुँचे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। तो उन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि इस बात को समझें, अर्थात चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और इसीलिए मैं जो है मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूँ। जब आप ये करते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि क्या चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं, और अगर उसमें कोई व्यवधान है, कोई परेशानी है, तो उसको किस तरीके से निकाल फेंकना है, और जो सही है उसको किस प्रकार से रखना है। मेडिटेशन आपको ये प्रेरणा देती है, ये सिखाती है, ये आप में डेवलप कर देती है, और आप इसी से बच रहे हो। जब तक आप बचोगे तब तक जो बाहरी आवरण की चीज़ें हैं, जो बाहरी तत्व हैं, वो आपको घेरे रहेंगी और आपको इस तरीके से परेशान करेंगी। तो जब आप बातें समझ जाते हो, आपका जीवन उस तरीके से कन्वर्ट होता है, उस तरीके से परिवर्तित होता है, तो वो आपके व्यक्तित्व के विकास में भी फलित होता है। और जीवन में सबसे आवश्यक है कि आपके व्यक्तित्व किस प्रकार से, लोग आपके स्वभाव से जो है आपको जानते हैं। आपके कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो वाकई में मतलब रखता है वो आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है। तो उसे जो है सही रखिए और उसको एक सही दिशा दीजिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कौन सा लक्ष्य? मोक्ष का लक्ष्य, मुक्ति का लक्ष्य, जहाँ पे निर्वाण का लक्ष्य, कैवल्य का लक्ष्य, जहाँ पे हर एक व्यक्ति इस आवागमन के चक्र से, इस घूमते हुए, इस बहते हुए संसार में न चलते हुए कि पुनर्जन्म लेना है और फिर जो है उसी चक्र में घूमते रहना है, और इसका जो है आपको पालन करते हुए जीवन को जीते रहना है, तो उससे अलग होकर अपने जीवन को सार्थक और यथार्थ बनाना है। तो आशा करते हैं कि बात समझे होंगे, और इस बात को समझते हुए इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और इसको समझते हुए इसको अपने स्वभाव में लेके आएंगे। तभी जो है आपका जीवन एक नई ऊंचाइयों को, नई बुलंदियों को छुएगा। और इसी तरीके से नित्य हम जिन विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इन बातों से जो चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, इससे जुड़ने के लिए आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कि जब भी हम ऐसे बातें करें और विषयों को लेके चर्चा करें, तो आपकी जो है उपस्थिति बहुमूल्य होगी, और आप जो है इसके लिए अपने आप को इस तरीके से परिवर्तित करेंगे जहाँ पे आपका विचार एक सही दिशा में चलकर उत्कृष्ट लोगों को उत्कृष्ट तरीके से समझा सके, जान सके। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपके साथ फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।